पर्यावरण शिक्षण योजना कक्षा 6, 7, 8। टॉपिक है हमारे प्राकृतिक संसाधन। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो एग्जाम मंत्रा विदेश के। आप सभी का एग्जाम मंत्रा विदेश के में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं पर्यावरण का टीचिंग प्लान लेकर आई हूँ। यह मेरा पर्यावरण का दूसरा टीचिंग प्लान है। तो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टीचिंग प्लान। दिनांक, कक्षा, विषय, समय 4 कॉलम बनाएंगे। लर्निंग आउटकम, प्राकृतिक संसाधन के रूप में जल, वायु, सूर्य व मिट्टी की उपयोगिता को बताते हैं तथा प्राकृतिक संसाधनों के अधिक प्रयोग से होने वाली समस्याओं पर चर्चा करते हैं। प्रकरण है हमारे प्राकृतिक संसाधन। आवश्यक संसाधन है दीक्षा ऐप, TLM चार्ट एवं पाठ्य पुस्तक। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं हैं। चरण है पहला, शिक्षण के प्रारंभ में 5 मिनट अवलोकन का तरीका प्रश्नोत्तर व चर्चा द्वारा। कक्षा की शुरुआत बच्चों के पूर्व ज्ञान को लर्निंग आउटकम से कनेक्ट करके तथा चर्चा इस टॉपिक पर चर्चा की जाती है तथा कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। हमें जल कहाँ कहाँ से मिलता है? सबसे ज्यादा जल किन किन माध्यम से मिलता है? प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं? बच्चे प्रश्नों के जवाब देते हैं तथा कुछ प्रश्नों पर अटक भी जाते हैं। उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए अध्यापक आज के जो लर्निंग आउटकम है उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शिक्षण के दौरान इसकी समाप्ति 20 मिनट है। अवलोकन का तरीका है सहभागिता, चर्चा, प्रदर्शन द्वारा अवलोकन। कक्षा की शुरुआत चर्चा को आगे बढ़ाते हुए दीक्षा एक सामग्री गतिविधि द्वारा बच्चों को कंसेप्ट को समझाया जाता है। पहले प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत उपलब्ध संसाधन जैसे हवा, मिट्टी, जल, सौर ऊर्जा, पेड़ पौधे आदि को ही प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। संसाधनों के प्रकार हैं जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन में पेड़ पौधे व जीव जंतु आते हैं। अजैविक संसाधन भी 2 प्रकार के होते हैं, नवीनीकरण संसाधन, नवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण में वायु, जल व मिट्टी और सौर ऊर्जा आते हैं। अनवनीय में खनिज, जीवाश्म और ईंधन आता है। अनवनीय से मतलब है जो हमें दोबारा पुनः प्राप्त नहीं हो सकते हैं। गतिविधि जो उसका समय 5 मिनट है। प्रदर्शन, सहभागिता व चर्चा को देखकर अवलोकन किया जाता है। बच्चों को जोड़ी बनाओ तकनीक का प्रयोग करके बच्चों को निम्न प्रश्न डिस्कस करने को दिए जाते हैं। जैविक संसाधनों की उपयोगिता बताओ। अजैविक संसाधन कितने प्रकार के हैं, नाम बताओ। इसके बाद शिक्षण के बाद चरण पे आते हैं हम, जिसकी समाप्ति 5 मिनट है। कराए गए कार्य का अवलोकन तथा समझ का परीक्षण किया जाता है तथा कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 अजैविक संसाधनों के नाम लिखें। सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है? बच्चे कार्य करते हैं तथा कक्षा कार्य का अवलोकन किया जाता है व उत्तरों की जांच की जाती है। अब आते हैं हम प्रदत्त कार्य पे। सभी बच्चे घर से निम्न प्रश्नों को हल करके लाएंगे। इसके लिए भी 5 मिनट का समय निर्धारित है। प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? भूमि से प्राप्त होने वाले 5 पदार्थों के नाम लिखें। वायु का जीवन में क्या महत्व है? सौर ऊर्जा हमारे लिए क्यों आवश्यक है? आगामी योजना या स्वयं आकलन, इसको हम अपने स्वयं विवेक से लिख लेंगे जब उसको हम अपनी कक्षा में अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये पर्यावरण का दूसरा टीचिंग प्लान समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर यूज़फुल लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहां पर सभी विषयों के टीचिंग प्लान PDF के साथ उपलब्ध हैं। और मिशन प्रेरणा से संबंधित भी बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।